नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली शहर में आज फिर उस समय बाजार में सनसनी का माहौल हो गया जब नगर परिषद के कर्मचारी फीता लेकर सड़क की पैमाइश करने लगे और सड़क के बीचों बीच लाल रंग की लकीर खींचने लगे। पूरे बाजार में यह खबर तेजी से फैल गई कि नगर परिषद आज फिर बाजार में कार्रवाई करने पहुंचा है, लेकिन समाचार इससे अलग था। दरअसल कोटपुतली शहर में पिछले माह मास्टर प्लान के तहत सड़कों के विस्तारीकरण में बाधा संरचनाओं को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद से पूरा मार्केट अस्त व्यस्त था और दुकानदार शेष बची संरचनाओं में निर्माण नहीं कर पा रहे थे। दुकानदारों को अंदेशा था कि जब तक नगर परिषद सड़क की पैमाइश कर पूर्ण निर्धारित ना कर दे तब तक किसी प्रकार का निर्माण करना नुकसानदायक हो सकता है। इसके लिए 19 सितंबर को एडवोकेट प्रभा अग्रवाल के द्वारा सेंट्रल लाइन निर्धारित किए जाने बाबत ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें नगर परिषद द्वारा प्रभावित क्षेत्र में सेंट्रल लाइन निर्धारित कर दुकानदारों को राहत दिए जाने की बात कही गई थी। आज नगर परिषद कोटपुतली के अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्य चौराहे से अग्रसेन तिराहे व शनि मंदिर से लाल कोठी तक सड़क के बीचों बीच लाल रंग से सेंट्रल लाइन निर्धारित की गई। इस सेंट्रल लाइन को जहां कुछ व्यापारियों ने विवादित बताया है और कहा है कि नगर परिषद की ओर से अगर यह सेंट्रल लाइन कार्रवाई से पहले खींची जाती तो ज़्यादा अच्छा था। प्रतिष्ठान ध्वस्त करने के बाद नगर परिषद द्वारा मनमाने तरीके से लाल रंग से सड़क पर सेंट्रल लाइन खींची जा रही है। सर, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सोनी। नगर परिषद के द्वारा जो लाइनिंग रोड मापने का काम आज हो रहा है, ये काम नगर परिषद को तोड़ फोड़ से पहले करना चाहिए था। तोड़ फोड़ से पहले से करती, एक एक दुकानदार से मिलती, उसको बताती कि भाई ये पैमाइश है, ये रोड की आपके सामने माप है, उसके बाद इतनी जगह आपकी जाएगी। तो क्या पता दुकानदार इसका पूरा समर्थन करके खुद अपने हिसाब से तोड़ता या फिर उनसे पूछता कैसे क्या तोड़ना है। उसके बाद क्या है कि प्रत्येक आदमी को इतना नुकसान नहीं होता जितना अब हुआ है। जैसे नगर परिषद ने मेरी ही दुकान में हाई कोर्ट में खुद लिख के दिया है कि 3.2 वर्ग मीटर 3.2 मीटर के समथिंग मेरी दुकान जा रही है, जबकि पूरी दुकान मेरी तोड़ दी गई, 4 मंजिला इमारत। मुझे खुद को आज तक ये पता नहीं है कि कितनी जा रही है। बाकी तो उनकी जो मर्जी है वो चली रही है, हमारी मर्जी इसमें चली कहाँ रही है। मैथिली शरण, अध्यक्ष व्यापार नगर व्यापार महासंघ। नगर परिषद खुद गफलत में है कि पहले बिना किसी चिन्हित किए गए और तोड़फोड़ कर दी और अब सेंट्रलाइज किया है। इसका खुद अपने आप में वो है कि कंफ्यूज कि पहले क्या कर दिया और अब क्या कर रहे हैं, कि इस प्रकार से पहले करते लाइनिंग, और इसकी जरूरत भी नहीं थी। जरूरत ही क्या थी इसकी? इन्होंने सारी कार्रवाई जो की है अनलीगल की है और दादागिरी में की है। कानून सम्मत कोई काम नहीं किया है, सारा काम दादागिरी से कर रहे हैं। ना किसी को कुछ बताते हैं कि हम क्या करेंगे, ना किसी को बताते हैं कि आगे की प्लानिंग क्या है हमारी, पहले क्या कर दिया, गलत किया कि सही किया, वो सब गफलत में है। मैं एडवोकेट प्रभा अग्रवाल सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, समाज सेवा का काम करती रहती हूँ। अभी हमारे यहाँ कोटपुतली के अंदर मास्टर प्लान के तहत जो तोड़फोड़ हुई थी, जिसमें दोनों तरफ के हैं जो प्रतिष्ठान तोड़ दिए गए थे, लेकिन उन बातों का 1.5-2 महीना होने जा रहा, कोई एक्शन ही नहीं है। शमशान की तरह पड़ा हुआ है, जगह जगह मलबे के ढेर लगे हुए हैं, बेचारे दुकानदार बर्बाद हैं, क्योंकि सेंट्रल लाइन नहीं होने की वजह से जो बची हुई ज़मीन उनमें भी कोई निर्माण नहीं कर पा रहा था। बिकॉज इसके अंदर नगर पालिका ने जो सेंट्रल लाइन तय की है उसमें भी उनके जो नियम थे उसमें काफ़ी फेरबदल उन्होंने किया। आपने चाहते लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के इधर कम कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा, इसलिए सभी लोग इसमें है जो संशय की स्थिति में थे कि हम लोग इसके अंदर है जो कहाँ से माने सेंट्रल लाइन। इसी के लिए फिर मैंने देखा कि पब्लिक परेशान हो रही है, दीपावली का सीजन आ गया है, लोगों के धंधे बर्बाद हो गए, तो एक ज्ञापन मैंने दिया था मुख्यमंत्री जी के नाम कि आप पूरी पब्लिक, मतलब पूरा कोटपुतली का व्यापारी वर्ग परेशान है और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, तोड़ फोड़ करके बैठ गए हैं। आप कह रहे हैं कि डिवाइडर बनाएंगे, सरकारी काम में पता नहीं साल भर लगेगा, 6 महीने लगेंगे। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने है जो इसके अंदर ज्ञापन दिया, उस पर एक्शन हुआ और आज वो सेंट्रल लाइन तय हो रही है। धन्यवाद। वहीं इस कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद नगर परिषद के एक्सीएन दीपक मीणा ने बताया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद नगर परिषद सौंदर्यीकरण की कार्रवाई शुरू कर चुका है और इसके लिए सड़क के बीचों बीच डिवाइडर बनाने का काम शुरू किया गया है। सड़क पर बनाई जा रही सेंट्रल लाइन भी उसी का हिस्सा है। दुकानदार सेंट्रल लाइन को आधार मानकर सड़क की पैमाइश के अनुसार जगह छोड़ दें और अब नगर परिषद से स्वीकृति लेने के बाद अपने प्रतिष्ठान का निर्माण कर सकते हैं। सुनिए क्या कुछ बताया है एक्सीएन दीपक मीणा ने।
नगर परिषद द्वारा रोड के सेंटर पे अपन डिवाइडर का वर्क शुरू कर दिया है। अपन ने नेक्स्ट से डिवाइडर का काम शुरू करते हुए पुरानी नगर पालिका की तरफ आ रहे हैं, तो उसके सेंटर को डिसाइड करने के लिए सेंटर लाइन अपन मार्क कर रहे हैं। इसी तरह 60 फीट रोड पे भी अपन सेंटर लाइन मार्क कर रहे हैं डिवाइडर बनाने के लिए। रोड फोड़ शुरू करने से पहले सेंटर लाइन के तौर पे क्रॉस मार्क लगाए थे। उन क्रॉस मार्क से क्रॉस चेक यदि कोई करना चाहे तो कर सकता है। कहीं कहीं जगह पे अभी भी क्रॉस मार्क लगे हुए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कहीं कम या ज़्यादा है। नहीं, जो पहले जो कंडीशन थी सेम वही कंडीशन है, कोई 1 भी इंच आगे पीछे नहीं हुआ है। सौंदर्य का काम हमारा शुरू हो गया है, डिवाइडर का काम 30% के करीब हो चुका है। बाकी रोड रिनोवेशन का काम भी हम जल्द शुरू करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा दिवाली से पहले हम रोड को दुरुस्त कर देंगे और नालियाँ रिपेयर कर देंगे। हाँ, रिपेयर कर सकते हैं अपना, नगर पालिका से कुछ परमिशन ले लो, रिपेयर का काम शुरू कर सकते हैं। सांखला साड़ी सेंटर, SK टेक्सटाइल्स, नेहरू बाजार, कोटपुतली। सभी सुप्रसिद्ध मिलों के शूटिंग शार्टिंग साड़ियाँ व ड्रेस मटेरियल के विक्रेता। कोटपुतली शहर के बीचों बीच स्थित है नेहरू बाजार और नेहरू बाजार में स्थित है SK टेक्सटाइल्स। सांखला साड़ी सेंटर, जहां मिलेंगी आपको साड़ियों की विस्तृत रेंज, सभी प्रकार की मिलों के शूटिंग शर्टिंग साड़ियां और ड्रेस मटेरियल। SK टेक्सटाइल्स, रेमंड फैब्रिक व सियाराम के अधिकृत विक्रेता। क्षेत्र में तेजी से फैल रही लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए जहां विभिन्न सामाजिक संगठन प्रयासरत हैं, वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी गोवंश को बचाने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। आज अल्ट्राटेक सीमेंट कोटपुतली के कारखाने में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने एकजुटता की मिसाल दिखाते हुए गायों में फैल रही लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए आयुर्वेदिक लड्डू बनाए और फिर कुजोता गौशाला व क्षेत्र में आवारा घूम रही गायों को खिलाए। भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष संपत सिंह ने बताया कि इस अवसर पर संघ के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर द्वारा गायों पर कृमिरोधक दवा का छिड़काव किया व सैनिटाइज किया। अध्यक्ष ने बताया कि सभी गायों को आयुर्वेदिक लड्डू व दवा का छिड़काव पशु चिकित्सक की देखरेख में किया गया है। गोवंश की रक्षार्थ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर गौ रक्षा का संदेश भी दिया। कोटपुतली से ये एक सुखद समाचार, जहां सामाजिक संगठनों के साथ साथ अब व्यापारिक घराने भी गोवंश को बचाने के लिए आगे आने लगे हैं। कोटपुतली थाना पुलिस ने पिछले साल जनवरी माह में चोरी हुई एक मोटरसाइकिल को ढूंढ निकाला है। साथ ही गहन अनुसंधान के बाद मोटरसाइकिल चोर को भी गिरफ्तार कर लिया है। कोटपुतली थानाधिकारी सवाई सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल 23 जनवरी को कोटपुतली के गोर्धन प्लाजा के सामने से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसके बाद थाना पुलिस ने टीम बनाकर छानबीन की और अब आरोपी के कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद की है और आरोपी को भी दौसा से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी निकटवर्ती क्षेत्र थानागाजी का रहने वाला है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।